हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रोश। और आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 बिल पास हुए हैं जिसका अपोजिशन और किसान बहुत तेजी से विरोध कर रहे हैं। तो जानते हैं क्या है इस बिल में, कैसे ये पास हुआ और किसान क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, जानते हैं फुल डिटेल में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट ने इस बिल को किसानों की भलाई के लिए और उनके फायदे के लिए और देश में बदलाव लाने के लिए बनाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस है और करीब 60% लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और कंट्री की जीडीपी में 15% तक एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करती है। कोई भी गवर्नमेंट किसानों के विरोध में फैसला नहीं करेगी, लेकिन फिर भी आज किसानों को रोड पर आना पड़ रहा है। तो जानते हैं इस बिल के प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये 3 बिल है क्या। पहले बिल के अकॉर्डिंग किसान अपनी फसलों को देश के किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकता है बिना किसी टैक्स के साथ, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच कारोबार बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी काफी कम खर्च करने की और आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। दूसरे बिल में गवर्नमेंट ने कृषि से रिलेटेड कामों पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रोविजन किया है। ये बिल कृषि पैदावार में बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स और एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े रहने के लिए किसानों को मजबूत करता है। कॉन्ट्रैक्टेड किसानों को क्वालिटी वाले बीज सप्लाई करना, टेक्निकल हेल्प, कर्ज और फसल बीमा में सहूलियत प्रोवाइड करना इस बिल का मोटो है। थर्ड बिल के अकॉर्डिंग अनाज, दालें, खाने वाला तेल, आलू, प्याज और भी कई जरूरी चीजों को लिस्ट से हटाने का प्रोविजन है। माना जा रहा है कि बिल के प्रोविजन से किसानों को सही कीमत मिलेगी क्योंकि मार्केट में मुकाबला बढ़ेगा। तो देखने में ये बिल काफी सही लग रहे हैं और किसानों के हित में है। तो आखिर किसान विरोध क्यों कर रहे हैं इस बिल का, ये जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं ये बिल शुरू कहाँ से हुआ और कैसे पास हुआ। राज्यसभा में 20 सितंबर को ये बिल पास हुआ था और जिस टाइम पे ये बिल लाया गया था तब अपोजिशन के लीडर काफी इसका विरोध कर रहे थे। वॉइस नोट के जरिए ये बिल पास किया गया। वॉइस नोट क्या होता है कि सभी लोग 1 सेकंड में बोलकर अपना वोट देते हैं और ये चेयरमैन पे डिपेंड करता है किसकी साउंड ज्यादा आ रही है, उसके फेवर में फैसला सुनाया जाता है। तो 90 और 100% के केस में ये सही होता है, लेकिन अगर 40 और 60% का केस हो तो इसका पता नहीं चलता। इसलिए इसका एक रूल भी है कि अगर कोई भी इस फैसले से सेटिस्फाई नहीं होता वॉइस वोट वाले से, तो डिवीजन वोटिंग को अपनाया जाता है, जिसमें लीडर्स की डेस्क पर ही यस और नो का बटन होता है, उसके थ्रू वोटिंग होती है। तो ये वाला केस भी 40 एंड 60% वाला था। इस पर काफी सारे एमपीज ने विरोध जताया और एमपीज अपनी सीट से खड़े होकर शोर मचाने लगे थे। इस पर चेयरमैन हरिवंश जी ने यह कहा कि सभी अपनी सीट पर बैठ जाएं, तभी डिवीजन वोटिंग होगी। लेकिन वहां पर सभी एग्रेसिव हो गए थे, किसी ने भी बात नहीं मानी और इस वजह से कई सारे एमपीज को सस्पेंड भी कर दिया गया। तो इस तरह से ये बिल पास हुआ और काफी सारे ओपोजिशन के एमपीज बाहर पार्लियामेंट के धरने पर आ गए थे। उनकी गैर मौजूदगी में भी कई और तरह के बिल भी पास हुए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं उस टाइम पार्लियामेंट में कितनी कम भीड़ थी। एनीवे, गवर्नमेंट चाहती थी ये बिल आए, इसलिए उन्होंने ओपोजिशन की सुने बिना इस बिल को पास कर दिया। अभी ओपोजिशन वाले ही सबसे पहले धरने पर बैठे थे और किसानों को धरने पर लाने के लिए इन्होंने फ्यूल का काम किया है। अब बात कर लेते हैं इस बिल के डिसएडवांटेजेस के बारे में जो किसान सोच रहे हैं और जो ओपोजिशन वाले तेजी से फैला रहे हैं। किसानों को ये डर है कि उन्हें एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिला करेगा और एपीएमसी यानी मंडी सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ने पूरी तरह से ये विश्वास दिलाया है कि इस बिल से एमएसपी या एपीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिस्टम पहले की तरह ही रहेगा। और पीएम मोदी किसानों को बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल उनके फायदे के लिए है। अब ये जान लेते हैं कि एपीएमसी क्या होता है। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कंपनीज। इसे 1939 में हरियाणा के किसानों के एक बड़े लीडर चौधरी छोटू राम ने पास करवाया था। बाद में इसे सभी स्टेट में रेगुलेट कर दिया गया। बेसिकली ये एक मंडी सिस्टम है जिसमें किसान अपनी फसल लाकर बेच सकते हैं मंडी के रेट के हिसाब से। यहाँ पर कुछ बिचौलिए या आड़तीय होते हैं जो इन फसलों को खरीद कर आगे गवर्नमेंट या बड़ी बड़ी कंपनीज को बेच सकते हैं। गवर्नमेंट ने इन बिल्स के थ्रू इस सिस्टम से बढ़कर ये रूल निकाला कि किसान अब डायरेक्ट अपनी फसल गवर्नमेंट को या अदर कंपनीज को बेच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बीच के बिचौलियों को खत्म कर दिया जाएगा। इसमें बिचौलियों की कमीशन बचकर किसान को फायदा मिल पाएगा। लेकिन किसान इस बात से नाराज है कि अगर एपीएमसी नहीं रहेगी तो बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ बड़े बड़े किसानों से अनाज ले लेंगे। ऐसे में छोटे किसानों का क्या होगा जिनके पास थोड़ी जमीनें और थोड़ी फसलें होती हैं। दूसरी बात ये भी है कि किसानों को ये लगता है कि अगर कंपनीज ने एक साल में एक रेट में काफी सारा राशन लेकर स्टोर कर लिया तो नेक्स्ट टाइम इनको उतना रेट नहीं मिल पाएगा और इन्हें मजबूरन अपनी फसलों को सस्ते रेट में बेचनी पड़ेगी। तो इन सब बातों से किसान नाराज हैं और प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि एपीएमसीज एज इट इज रहेंगी, लेकिन किसान ये समझते हैं कि अगर कंपनीज फसल के अच्छे रेट देंगी तो लोग
कंपनीज को अपनी फसल बेच देंगे और एपीएमसी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी जब इनके पास कोई फसल नहीं रहेगी। लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर कंपनीज को अनाज की जरूरत ना हुई, इन्होंने पहले से ही स्टोर करके रखा हुआ, तो ये अपनी मन मर्जी का रेट किसानों को बोलेंगी फसल के लिए और किसानों को मजबूरन उसी रेट में अपने अनाज को देना पड़ेगा। पहले ये सिर्फ बिल था, बट अभी प्रेसिडेंट के साइन होने से ये कानून बन गया है। इसी वजह से किसान इसका विरोध कर रहे हैं और पंजाब की शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ दिया है, यानी उनके नेता हरसिमरत सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खैर, सेंट्रल गवर्नमेंट का अब भी यही कहना है कि ये बिल किसानों के फायदे के लिए है। बाकी आपने देखा कि किस तरह से इस बिल को पास किया गया और किसानों की और ओपोजिशन की मांगों को नजरअंदाज किया गया। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।